हेलो एवरीवन। मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप सीखने की कोशिश करना कि इसमें क्या कैसे होता है। ठीक है, एक बार आप कोशिश करना, अच्छे से सिखा दूंगा। राइट। सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसमें जो भी बनाते हैं हम उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। राइट। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वो होता है कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी जो दूसरे एंगल जो भी बचते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये 90 डिग्री हो गया। सपोज़ मैं इसको ले लेता हूँ ए बी सी, तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री होता है, बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल बचते हैं उनमें एक सपोज़ अब एक टोटल ट्रायंगल में एक टोटल तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता ही है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 हो गया तो बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल बचे वो दोनों का सम मिला के 90 बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। ठीक, तो एक 90 से कम होगा, दूसरा जितना 90 से कम होगा, मतलब दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये जो ए बी सी में लिखा हूँ तो इसमें जो एंगल बी है इसको एंगल ऐसे शो करते हैं। इसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, बाकी जो एंगल ए प्लस एंगल सी ये दो 90 डिग्री हो गए। मतलब ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे ही नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो जितने भी साइन का सेक कोसेक जो भी आप पढ़े होंगे या पाइथागोरस थ्योरम, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होते हैं, कोई और ट्रायंगल नहीं होता। ठीक, ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान रखना, इसमें 90 डिग्री एक एंगल होगा उसको राइट एंगल कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। पहली बात तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें होता क्या है कि जो आप साइन कॉस सेक कोसेक पढ़े होंगे तो वो सब होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी दे दूं। ये हो गया सपोज़ कोई एंगल, कोई ट्रायंगल हो गया, इसमें एंगल सपोज़ मैं इसको बी ले लेता हूँ। अब चाहे मैं इसको ए दे दूँ या इसको ए दे दूँ, अगर इसको ए दिया ये बी तो ये वाला एंगल हमारा पॉइंट दे देता हूँ सी। मैं इस सी को भी ए दे सकता हूँ तो ए बी और ये सी हो जाएगा। ये अपने पर निर्भर करता है कि मैं किसको कौन सा पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी बात ये, जो मैं सपोज़ अगर मैं एंगल ए को की बात कर रहा हूँ, ये टोटल एंगल ए हो गया। ठीक है, तो ये जो इसकी साइड होगी इसको हम बोलते हैं कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, ये जो दूसरी साइड बी सी है इसको साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिंपल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो ये जहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके जो सामने साइड होती है ये वाली, ये सबसे बड़ी साइड होती है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस साइड बोलते हैं। जो भी एंगल ले रहे हैं, एंगल ये है, एंगल के जो साथ जो साइड लगी हुई होती है उसको सिंपल भाषा में हम इसको बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इस एंगल के जो सामने होती है, ये एंगल ए हो गया, इसके जो सामने ये साइड है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ये जो हाइपोटेनस होता है इसको कर्ण बोलते हैं, इसको ये जो बेस होता है इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको लंब बोलते हैं। राइट, देखिए ये हमारा ट्रायंगल हुआ। ठीक है, अब इसमें जो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। सपोज इसको हमने बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको ए दे दिया। ठीक है, जो होता है ये आप इसको परपेंडिकुलर, सपोज हम एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा बेस हो गया। ठीक, जो बी सी वाली साइड है इसको हमने परपेंडिकुलर पी दे दिया, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। लंब मतलब एल से। तो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है जिसकी मदद से आप साइन कॉस सेक कोसेक को याद कर सकते हैं। हिंदी में लिखते हैं LAL डबल KA
ठीक है। एल मतलब लंब हो गया, ए मतलब आधार हो गया, एल मतलब लंब हो गया, के मतलब कर्ण हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया, ए मतलब आधार हो गया। ये तीन चीज़ें हो गई। अब इसमें एल जो होता है लंब, तो यहाँ पर हम साइन लिख देते हैं, साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये वाला टेन थीटा, ठीक है। टेन के नीचे ये कॉट होता है, ध्यान रखना, फिर ये वाला सेक होता है और ये वाला कोसेक होता है, ठीक। मैं इसमें अगर साइन की बात करूँ, सपोज साइन थीटा हो गया, तो ये लंब अपान कर्ण होता है। मैं इसी को अगर इंग्लिश में बात करूँ, जैसे इंग्लिश मीडियम में, तो ये इंग्लिश में एक लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर पी में लिख देता हूँ, बेस आधार को मैं बी लिख देता हूँ, एल को पी लिख देता हूँ, और कर्ण जो होता है उसको हाइपोटेनस एच, एच ये बी। तो सेम चीज़ ये साइन हो गया, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, सेक एंड दिस इज कोसेक, सेम चीज़ ये। तो मैं अगर ये वाला लिखूँ तो लंब अपान कर्ण हो गया साइन थीटा, अथवा मैं इसी को इंग्लिश में लिखूँ तो लंब मतलब परपेंडिकुलर पी अपान कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। इसी फार्मूले से अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो आप देखेंगे कि हिंदी वाले में देखिए तो आधार अपान कर्ण हो गया। टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा क्या होगा, लंब अपान आधार, या इसी को लंब मतलब परपेंडिकुलर, इंग्लिश में आधार मतलब बेस, ये हो गया। अब उल्टा चलिए, तो उल्टा जब चलते हैं तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस इज बेस। अब ये इधर से कॉट थीटा इधर से नीचे से पढ़ेंगे तो आधार अपान लंब हो जाता है, आधार अपान लंब हो जाता है। एट द सेम वे अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो ये कर्ण अपान बेस आधार हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, ठीक है। एंड कोसेक थीटा की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, कर्ण अपान लंब हो जाएगा, मीन्स हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना ट्रिक से। मतलब मैं अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो एल ए एल डबल के ए। अब मैं आपसे अगर पूछूं, याद करवाऊं कि याद हुआ कि नहीं, तो ये क्या होता है, सेक होता है। सेक थीटा आप पूछूं तो सीधा आप नीचे जाएंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपान आधार, मतलब एच अपान हाइपोटेनस अपान बेस, ऐसे याद होता है, ठीक है। ये बात हुई। अब इसके अलावा देखते होंगे कि जो भी हम पढ़ते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ते हैं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो भी अप्लाई हम करते हैं ना, इसको जब भी अप्लाई करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रिंगल में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रिंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है। किसी को भी आप कोई सा भी पॉइंट दे दो, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, कहीं भी आपको, अब पॉइंट आप पर निर्भर करता है कि आप किस पॉइंट को क्या डिनोट कर रहे हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप किस पॉइंट को बी दें, किस पॉइंट को ए दें, किस पॉइंट को सी दें, आप पर निर्भर करता है कि आप जो भी देना चाहते हैं जहाँ भी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है एक्चुअल में, दिस इज हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है, हिंदी में बोलते हैं। ये आधार मतलब कि बेस होता है, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं, ठीक। और ये जो साइड होती है, एंगल ए की बात कर रहा हूँ मैं अभी, एंगल ए के मतलब इसके सामने जो अपोजिट साइड होती है ये वाली, इसको बोलते हैं लंब, मतलब हिंदी इंग्लिश में परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरीके से अब पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली होती क्या है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मतलब आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर, ये होता है। जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे या ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई ही करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हम क्यों अप्लाई करें, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हमें राइट एंगल ट्रिंगल ही अप्लाई करना पड़ेगा, और जब भी राइट एंगल ट्रिंगल अप्लाई होगा वहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना ही है, ठीक। अब देखिए पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसमें क्या होता है, सपोज ये हो गया, मैं इस बार इसको यहाँ से चालू करता हूँ, ए बी और ये वाला पॉइंट सी है। इसमें कुछ चीज़ें होती है ट्रिपलेट नाम की चीज़, शायद आप में से 10th लेवल पर कुछ यूज़ ना हो, बट आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो अगर इन ट्रिपलेट्स को, ट्रिपलेट बहुत सारे होते हैं पर आप उनको अगर यूज़ करेंगे, याद कर लेंगे तो आपको हमेशा काम आएंगे बहुत अच्छे से, बहुत मतलब जैसे कैलकुलेशन होता है बहुत फास्ट हो जाएगा।
ट्रिपलेट कैसे होते हैं, सपोज़ मैं पहले आपको मैं ट्रिपलेट से कुछ आपको अभी होल्ड करता हूँ। ट्रिपलेट्स के पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप ये सपोज़ एंगल ये यहाँ 90 हो गया, ठीक है। मैं जब आपको ये एंगल दिया था तो ये वाला बेस था, दिस इज़ बेस मतलब आधार, ये वाला परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर पी, और इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनस मीन्स कर्ण हुई थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये कहूँ कि दिस इज़ सी, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, अगर मैं यहाँ एंगल सी कंसिडर करूँ, एंगल सी कंसिडर करूँ, तब आप क्या बोलेंगे, तब ये कहेंगे कि बड़ी वाली साइड ये 90 है, ठीक है, तो ये इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ठीक है। अब एंगल ये कंसिडर कर रहे हैं तो इससे जो लगी हुई साइड है, एक तो ये साइड कर्ण हो गई हाइपोटेनस, उसके अलावा जो दूसरी लगी हुई साइड होगी ये वाली बेस होगी। पिछली बार आप इस वाली साइड को बेस बोल रहे थे, इस बार ये बेस होगी, मतलब एंगल एंड हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ी साइड्स के साथ जो एंगल लगा होता है तो वो बेस वाली साइड के साथ होता है। मतलब एंगल के साथ इस एंगल, जिस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं उसमें एक तो हाइपोटेनस होती है और दूसरी बेस होती है, तो ये साइड बेस हो जाएगी। एक तीसरी साइड जो बची मतलब एंगल के जस्ट सामने वाली, जो एंगल आप एक्यूट एंगल ट्रेंगल 90 से कम है, 90 से कम है, इसलिए इसको एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलेंगे, तो उसके सामने जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, ये, ठीक है। इस पर कंफ्यूज मत होना। अब देखिए मैं आपको ट्रिपलेट्स बता रहा था, तो ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं, सपोज मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल ले लिया, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ट्रिपलेट ऐसे होते हैं कि सपोज एक साइड ये 3 हो गई, ये वाली 4 हो गई, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप BC को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो जो भी होगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, तो ये BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अपने को BC कैलकुलेट करना है, AB का स्क्वायर कितना दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 16 इज इक्वल टू 25। मीन्स BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ रहा, तो आप BC इजली बता सकते हैं कि ये 5 होगा, ठीक है। यही अपने को याद रखना है इन ट्रेंगल्स में, अगर ये 3 4 है तो ये 5 होगा, ठीक है। मीन्स मैं क्या कह रहा हूँ कि ट्रिपलेट्स जो होते हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, कुछ आपको 5-6 याद रखने हैं जो जनरली यूज़ होते हैं, तो आप जो तीसरा साइड होगा वो इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। नहीं भी याद करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, आप इसको याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। वो ट्रिपलेट्स पहला क्या होता है, 3 4 5, मैं इनके साथ क्या लगा रहा हूँ, अगर सपोज़ ये 3 4 5 है, इसमें किसी चीज़ का 2 का सपोज़ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 6 हो, 8 हो और 10 हो सकता है 2 की जगह 3 का मल्टीप्लाई हो या 4 का या 5 किसी और नंबर का मल्टीप्लाई हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह के लिख देता हूँ, तो ये 3 के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, अगर ऐसा है तो अगला वाला 5 के होगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या होता है ट्रिपलेट्स, एक 5 के, 12 के एंड 13 के होता है, दूसरा ट्रिपलेट्स हो गया। तीसरा होता है एक 7 के होता है, 24 के होता है, अगर ये 2 हुए तो अगला वाला ट्रिपलेट्स 25 के होगा। इनमें से आप ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी आपको 2 दे सकता है, सपोज़ ये 2 दे दिया और तीसरी साइड पूछ दिया तो ये होगा, आपको यह समझना पड़ेगा, दिमाग में याद करना समझ पड़ेगा कि ये है तो ये। इनमें आप देखेंगे किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब के को अगर आप हटा देंगे तो इन 7 24 25 किसी में, किसी 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन 1, 5 12 13 3 4 5, ठीक है। चौथा ट्रिपलेट्स होता है कि एक होता है 20 21 29, आप ये के लगा सकते हैं, ठीक है, याद रखना। एक होता है 5वें नंबर का मैं बता रहा हूँ, 12 के, 35 के, अगर ऐसा है तो ये 37 के हो जाएगा, ठीक। छठवां होता है 28 के, 45 के, अगर ऐसा है तो ये 53 के हो जाएगा। सातवां होता है 11 के, 60 के, तो 61 के हो जाएगा। आप इसमें से पहले 4 याद कर लेते हैं, पहले 3 याद कर लेते हैं तो आपका काम इजली हो जाएगा, ठीक है।
ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक, देखिए अब मैं कुछ आपको सवाल करवाता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस मानते हैं, तो उसमें ऐसा है कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवा दूँ या डायरेक्ट मैं आपको करवाता हूँ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 8.1 में पहला सवाल लेता हूँ। ठीक है, देखिए इन अ ट्रेंगल ए बी सी, आप क्वेश्चन देख लेना एनसीईआरटी की बुक में। राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल एट बी। अब ये बताया है कि एक ट्रेंगल ले रहे हैं जिसमें राइट एंगल बी को बोला है। ठीक है, तो ये राइट एंगल हम बी को मान लेते हैं। राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके अलावा दो और पॉइंट मानने हैं, ए सी कुछ भी, तो हम किसी को भी, इसको ए मान लूँ या इसको ए मान लूँ, इसको सी मान लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू 24। अब बनाने में थोड़ा सा ये छोटी लग रही है बट इसको मैं 24 मान लेता हूँ। वो बोला है ए बी इज इक्वल टू 24 एंड बी सी इज इक्वल टू 7, इसको 7 बोला है। डिटरमाइन, अब इसमें आपसे पूछा है कि पहला साइन ए आपको फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है पहले वाले में। तो अब ए मतलब आपको ये एंगल कंसिडर करना है। ठीक है, साइन ए कॉस ए पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको, जैसे मैं अभी ट्रिपलेट बताया, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप तो निकाल सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है, इसलिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, आपको ए सी निकालना है, ए बी कितना दिया 24 दिया, तो 24 का स्क्वायर वैल्यू पुट करना है प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको आप ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 625। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आया, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा 25। आप ट्रिपलेट्स में देखेंगे तो जो पहले नंबर का आपको तीसरे नंबर का ट्रिपलेट्स मिलेगा उसमें लिखा है 7 24, तो ये 25 होगा। अगर आपको ट्रिपलेट से याद है तो पता है कि 7 24 दो साइड गिवन है, तो तीसरी साइड 25 ही होगी। ठीक है, आपको पता होता तो ये कैलकुलेट कर लेते। बट ये 10th लेवल तक आपको ट्रिपलेट्स नहीं याद करने हैं, मैं बता रहा हूँ कि 10th लेवल तक आपको ये करना है। आप 25 निकाल लिए, आपको साइन ए पूछा है, तो साइन ए जो भी पूछा है, तो साइन ए आपको एंगल कौन कंसिडर करना है, ये एंगल। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाय कर्ण, तो लंब मीन्स परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो परपेंडिकुलर होगा 7 अपान हाइपोटेनस मतलब कर्ण, 25 हो गया। कास ए पूछा है, तो कास ए इसी के रेफरेंस में बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो बेस इसमें कितना है 24 अपान हाइपोटेनस कितना है 25, तो ये हो गया। ठीक है, आपको जहाँ लगे तो आप एल ए एल डबल के ए लिख सकते हैं, अथवा आप ये ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में क्या था पी बी पी अपान एच एच बी। ये अब साइन थीटा ये वाला हो गया, कॉस थीटा ये वाला हो गया, टेन ये हो गया, दिस इज कॉट, दिस इज सेक एंड दिस इज कोसेक। कोसेक से आप ऐसे चले जाएंगे, साइन में ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक दूसरी चीज़ पूछा है, साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो इसी में साइन सी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन जब सी एंगल लेंगे तो सी वाला ये एंगल है, तो ये एंगल है, तो ये बेस साइड, ये साइड बेस हो जाएगी एंड ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो साइन सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन, यहाँ लिखता हूँ, साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू लंब, लंब मीन्स इसके सामने अब ये 24 हो जाएगा, 24 अपान कर्ण 25। ठीक, एंड कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस 7 अपान 25, ये हो गया। ठीक, एंगल का फ़र्क पड़ता है, अगर आप ये एंगल ले रहे हैं तो ये उसके जो साइड लगी होगी वो बेस होगी, और ये परपेंडिकुलर साइड परपेंडिकुलर लंब होगी। और अगर आप ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और लगी हुई साइड जो होगी वो बेस होगी। ठीक, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, इसमें गलती नहीं करनी है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, एक फिगर दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, इसमें ये बोला है ये क्यू है, ये पी है और ये वाला पॉइंट आर है। ठीक, इसमें इसको 90 डिग्री बोला है,
ये दिया है 12 और ये हाइपोटेनस दिया 13। तो इसको आपको फाइंड करना है। इसमें पूछा क्या आपसे, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू पूछा आपसे। आप ध्यान रखना कि अगर आप p एंगल लेते हो तो ये वाला बेस हो जाएगा, उसके सामने वाली ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और अगर आप r एंगल लेते हैं तो r एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो पी क्यू ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्यू आर फाइंड करना है। तो क्यू आर फाइंड करने के लिए क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर मीन्स इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब पी आर का स्क्वायर आप फाइंड कर लेंगे, क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाता है 169 माइनस 144। कैलकुलेट कर लेंगे आप इजली, तो ये आएगा 25। ये क्या है क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर इज इक्वल टू ये 5 आ गया। ठीक, अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो आपको पता है कि 5, 12, 13 नाम का एक ट्रिपलेट होता है जिसमें 12 एंड 13 दो साइड गिवन है, तो तीसरी साइड 5 होगी, जो यहाँ से आप कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो ये साइड कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखिए एंगल आपको निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r, ये निकालना है, इज इक्वल टू tan p। आप ये अगर एंगल कंसिडर करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस मीन्स आधार। ठीक है, तो ये होता है। अब p ले रहे हैं तो p एंगल ये है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है 5 है, डिवाइडेड बाय 5 मीन्स आप लिख सकते हैं कि क्यू आर है, क्यू आर अपान क्या लिखेंगे, बेस मीन्स पी क्यू, माइनस जब एंगल आप आर कंसिडर करते हैं तो आर के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें कॉट पूछा है तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, राइट, कॉट इसका उल्टा जाएगा, बेस, तो एंगल आर के लिए बेस क्या होगा क्यू आर, और उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू। अब आप बताओ कि क्यू आर अपान पी क्यू दोनों में है, मीन्स 5/12 माइनस 5/12, ये क्या हो जाएगा 0। यही आपसे पूछा था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, जो गिवन है आप वो फाइंड कर लो, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप तीसरी साइड फाइंड कर लो, जो जैसा दिया बस वही कैलकुलेट करना है, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये गिवन है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। सबसे पहले तो हमें एंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, साइन ए दिया है, ए दिया है मतलब एंगल ए, मतलब ए, इसको हम एंगल ए ले लेते हैं, तो इसको बी और इसको सी, राइट। ए हम इसको इधर क्यों लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये 90 है तो ये एंगल कंसिडर नहीं होगा, कोई एंगल या तो ए होगा ये होगा, ए दिया है इसलिए हम इसको एंगल कंसिडर करें। सपोज ये थीटा अथवा ए मान लेते हैं इसको ए, ये ए एंगल है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ये ए होता क्या है, लंब मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय कर्ण, तो यहाँ पर ए के सामने लंब क्या होगा, और ये दिया है 3/4। ठीक है, तो लंब मीन्स ये BC 3 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण ये AC 4 हो गया। ठीक है, इतना गिवन है आपको, ये गिवन है। अब आपको पता है कि ये तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे तीसरी साइड फाइंड, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर बराबर ये AB का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, AB इज इक्वल टू √7, ये आप फाइंड कर दिए। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, जो आपसे पूछा वो आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर आपसे पूछा है कि cos A एंड tan A, cos A पूछा है तो cos A क्या होगा, A मीन्स क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस यहाँ पर क्या है √7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मतलब 4। आपसे tan A पूछा है, जो भी पूछा tan थीटा इज इक्वल टू
लंब अपान कर्ण, बेस होता है tan थीटा, तो लंब मीन्स 3 अपान बेस कितना दिया है √7। बस ये चीज़ें हैं, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको कुछ करवा देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 15 cot A इज इक्वल टू दिस, तो मतलब कि किसी एक एंगल की वैल्यू दी है तो आप दूसरा कोई भी एंगल पूछे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलो उसको बताता हूँ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, कोई एक कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, सपोज इसको मैं ए ले लेता हूँ, इस वाले को मैं एंगल बी ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं ए के बाद ये सी एंड डी कर देता हूँ पॉइंट, इसको मैं पी एंड क्यू कर देता हूँ पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गिवन है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। ठीक है, एक्यूट मतलब लेस देन 90, और ये अपने को पता है कि ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, आपको दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, यहाँ गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। पहले वाले में cos A कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू आधार, आधार मीन्स AC अपन कर्ण, कर्ण मीन्स AD इज इक्वल टू, दूसरे वाले में cos B इज इक्वल टू आधार मीन्स BP अपन BQ कर्ण। क्या मैं इन दोनों से क्रॉस सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, AC अपन BP इज इक्वल टू AD अपन BQ। ये देखना, दिस इज AC अपन दिस बेस, मतलब इसका बेस अगर मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ, ये एंगल है, तो इसका बेस अपन इसका बेस इज इक्वल टू इसका हाइपोटेनस अपन इसका हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। मैं इस चीज़ को इज इक्वल टू के मान के इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, ये पॉइंट सी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। अब देखना है, इसमें एक तो बेस का रेशियो हो गया, दूसरा हाइपोटेनस का रेशियो हो गया, राइट। अब अपने को कैलकुलेट करना है तीसरी साइड का रेशियो, इनका रेशियो। तो मैं क्या करता हूँ, ये इंटेंशनली जानबूझ के कैलकुलेट कर रहा हूँ, सी डी डिवाइडेड बाय अपने को क्यू पी फाइंड करना है। क्यू पी क्या करना है, ये सही नहीं है, सी डी डिवाइडेड बाय क्यू पी। क्यों फाइंड कर रहे हैं इसको, आप बताओ क्यों फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दो साइड का रेशियो, ठीक है, यहाँ दो साइड का रेशियो, यहाँ दो साइड का रेशियो हमने फाइंड कर लिया, तो तीसरी साइड का भी रेशियो फाइंड कर लें, जिससे हम कह सकते हैं कि ये एंगल डेफिनेटली इक्वल होंगे। ठीक है, तो सी डी, अब सी डी ये है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सी डी मीन्स क्या होगा, ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। दूसरे वाले में क्यू पी फाइंड करेंगे तो क्यू पी क्या हो जाएगा, क्यू बी का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर, ये बी पी हो जाएगा। हमने के सब्स्टिट्यूट किया है तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन से देखें तो ए डी इज इक्वल टू के बी क्यू, तो ये के इंटू बी क्यू का होल स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, पहले इक्वेशन से ही आपको लिखना है के इंटू बी पी का स्क्वायर। सेम वे में आपको नीचे सब्स्टिट्यूट करना है क्यू बी, क्यू बी मीन्स आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन से ही चलना है, क्यू बी अथवा बी क्यू। ठीक है, इसमें क्या है, क्यू बी अथवा बी क्यू, इसको एज इट इज़ लिख दें, बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वाले में आपको क्या लिखेंगे, के को जब कॉमन लेंगे दोनों में तो ये के स्क्वायर बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा, बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर। ठीक है,
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर वही बी क्यू का स्क्वायर माइनस बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब के को बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो के स्क्वायर निकलेगा तो के हो जाएगा, और ये जो भी निकलेगा ये दिस अपान दिस दोनों सेम है तो ये टोटल कट जाएगा, मीन्स बचेगा क्या, के बचेगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो तीसरी साइड थी सी डी अपान, क्या थी तीसरी साइड, सी डी अपान क्यू पी, इज इक्वल टू के आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड की हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल में फिर से यहाँ बना देता हूँ आपके आसानी के लिए। ये ए है, ये एंगल बी है, ठीक है, इसको हमने सी और डी माना था, इसको हमने पी एंड क्यू माना था। तो आप फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से क्या लिख सकते हैं कि ए सी अपान बी पी इज इक्वल टू ए डी अपान बी क्यू इज इक्वल टू सी डी अपान पी क्यू इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अगर ऐसा है सारी साइड्स का रेशियो, मतलब दिस बेस अपान दिस बेस, दिस हाइपोटेनियस अपान दिस हाइपोटेनियस, दिस परपेंडिकुलर अपान दिस परपेंडिकुलर, अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल होंगे वो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी डेफिनेटली ट्रू होंगे, और एंगल सी एंड एंगल पी ये दोनों तो 90 डिग्री है सही, मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये होगा। आपने ये सेकंड इक्वेशन प्रूव किया कि तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स कि एंगल जो एक्यूट एंगल है वो इक्वल होगा। ठीक है, देखिए इसमें बाकी सारे क्वेश्चन जो अभी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 इजी है, आप उसमें कॉट की वैल्यू, उसमें साइन कॉस की वैल्यू निकालना, पुट कर देना, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है जो बुक में वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 भी एज इट इज़ है, आप उसमें फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बचेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक थोड़ा सा टेढ़ा है तो मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, इन एट एंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है। राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये गिवन है। चलो मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, एंड पी आर मतलब कि हाइपोटेनस, ठीक है, प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया है। मैं अगर इसको एक्स मान लूँ, अगर किसको एक्स माना हमने, से पी क्यू एक्स इक्वल टू एक्स, से मतलब हम मान लेते हैं लेट से, तो पी आर को जब एक्स मान लेते हैं तो क्यू आर क्या आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से, 25 माइनस पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। क्या मैं इसको मान सकता हूँ ऐसा? ठीक है, आप पी क्यू और पी आर के भी रूप में भी निकाल सकते हैं, पी क्यू पी आर क्यू आर के रूप में, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। मतलब अगर आपको ये निकालना है एंगल पी, इसमें कौन सी, इसको एंगल पी ये माना है, ये इसके एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, दैट मीन्स कि आपको ये निकालना पड़ेगा, जिसको आप एक्स माने तो एक्स निकालना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 25 माइनस एक्स। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 प्लस 25 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab मीन्स 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको एक साइड करके लिखता हूँ, तो ये 50x को लेफ्ट साइड लाता हूँ तो 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25 650 हो गया
ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ठीक है। ये x इक्वल टू 13 हो गया। तो ये 25 माइनस एक्स मीन्स 25 माइनस 13 मीन्स ये 12 बचेगा। अब आप देखेंगे कि ये 12, 13 एंड 5 का ट्रिपलेट फिर से आ गया, ठीक आया ना, क्लियर है। ये 25 का ट्रिपलेट्स फिर से मतलब 5, 12, 13 का ट्रिपलेट फिर से आ गया। अब आपसे जो पूछा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, साइन पी पूछा है। आप यहाँ साइन पी निकाल दो, साइन पी पूछा ना, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो साइन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये एंगल पी है तो पी के रेफरेंस में ये वाला क्या हो जाएगा, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेनस 13। कॉस पी क्या हो जाएगा, बेस मीन्स 5 अपॉन 13। टेन पी क्या हो जाएगा, लंब मीन्स परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस मीन्स 5। ये हो गया जो भी पूछे, मीन्स दो साइड इसमें गिवन थी, गिवन तो एक साइड थी, दो साइड का सम गिवन था। तो किसी भी आप एक साइड को, उन दोनों में से एक साइड को आप x मान लें, x एक वेरिएबल है, ये आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आप उसकी साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी, राइट। चलिए अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में ये जो ट्रेंगल थे ये पढ़ा। अब अगला एक दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में ही, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होता है कि जो हमने साइन थीटा पढ़ा, कोस थीटा पढ़ा, टेन, सेक, कोसेक, कोट, यही पढ़ा हमने। तो हमने क्या पढ़ा था, वो जो LAL डबल KA यही पढ़ा था। ये साइन था, ये साइन था, ये कॉस था, ये वाला टेन था तीसरा, इसके नीचे ये कॉट था, ये सेक था और ये कोसेक था। आपको इसी सिस्टम में, इसी ऑर्डर में याद करना है, ठीक है। तो क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कह सकते हैं क्या। अथवा इसी को क्या कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। पहला ये हो गया, ठीक है। ये साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, या इसी दोनों को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। चाहे ये वाला लिख लें, चाहे ये वाला लिख लें, अथवा इसको आप लिख लें, ऐसा कुछ भी, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली ये फर्स्ट वाला जो है ये वाला यूज़ होता है, बट ये तीनों एक ही चीज़ से तो प्राप्त हो रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एज द सेम वे आप जो सेक थीटा निकालेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये दूसरा, ठीक है। एंड कॉट थीटा क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा हम नीचे से लिखेंगे तो दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, मीन्स कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है। साइन थीटा कॉस थीटा आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी, आप इतना याद कर लेना, ठीक है। फिर तीसरे नंबर का एक टॉपिक होता है, उस पर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी। इसमें आप पढ़ रहे हैं तो फिर से आपको वही पढ़ना पड़ेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। किसी को भी आप कोई सा भी पॉइंट दे दें, यहाँ से शुरुआत कर लें कहीं से भी, A B, ये C हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी में ये होता है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम ये आपको अप्लाई करना ही है। इस एंगल में अगर मैं इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसके रेफरेंस में बात करूँ तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही होगा।
इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ जगह इसी ट्रेंगल में ये जो राइट एंगल वाला ट्रेंगल था इसको मैं क्या मान लिया था, चलो मैं इसको मिटा के इसको मैं लिखता हूँ, ये इसको बी अगर मैं मान लूँ, इसको ए मान लूँ सपोज़, क्योंकि कई जगह मैं ये मान के रखा हूँ तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं ट्रेंगल फिर से बना रहा हूँ। ये ट्रेंगल है, ठीक है। इस ट्रेंगल में राइट एंगल जो ट्रेंगल है इसको बी मान लिया, ए बी ये सी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो इसके अनुसार ये वाली इक्वेशन गलत हो जाएगी। अब आप इसमें बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी। हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये रही इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको कैंसिल कर देना। अब इसमें 3 आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखना। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली वाली होती है। एक होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। एक होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ये 3 आइडेंटिटी होती है। ये 3 फार्मूले आपको याद हैं अगर, तो आप तीनों आइडेंटिटी, ये स्टार आप बना लेना, तीनों आइडेंटिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, लेट से कि अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये तीसरा वाला कोसेक स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है, तो पहली इक्वेशन आपको पता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम, मैं कहीं से नया नहीं लिखा हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। सपोज आपको कैलकुलेट करना है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ थीटा तो आप कंसिडर नहीं करेंगे, मान लेता हूँ कि ये एंगल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ए, ठीक है। ये ए एंगल है, आप इसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो जब एंगल ए कैलकुलेट करें तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आप इसको कह दें थीटा को हटा के। आपको अगर ये कैलकुलेट करना है, सपोज ये वाली आइडेंटिटी, आपको राइट साइड में देखिए अपने पास जो पाइथागोरस थ्योरम है ये दोनों में प्लस है, बीच में दोनों टर्म एक साइड है उनमें बीच में प्लस है, यहाँ पर बीच में प्लस है। अपने को राइट साइड में जहाँ पर एक टर्म चाहिए वो अपने को कोसेक चाहिए, कोसेक थीटा। यहाँ पर क्या है ए सी का स्क्वायर, ए सी मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपको क्या बनाना है, हाइपोटेनस को आपको कोसेक थीटा बनाना है, और कोसेक थीटा आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेनस अपान क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ हाइपोटेनस तो है इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, आपको परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स बेस ई। क्यों BC? क्योंकि एंगल ये कंसिडर करें तो इसके रेफरेंस में ये BC परपेंडिकुलर है। तब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ BC का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, BC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो हो क्या जाएगा, AC का स्क्वायर अपन BC का स्क्वायर, दोनों साइड डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट से इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपान BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपान BC का स्क्वायर। तो AC अपान BC आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, AC अपान BC, दिस इज AC हाइपोटेनस अपान BC, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू AB अपान BC, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर A नॉट थीटा A, ये एक्चुअली A है, प्लस BC अपन BC 1 हो गया। तो ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, थर्ड वाली जो थी, ठीक है। कोई दिक्कत है? सेम वे में अगर आपको दूसरी आइडेंटिटी निकालनी है, सपोज आपको दूसरी आइडेंटिटी निकालनी है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अगर आपको ये फाइंड करना है तो आपके पास क्या था, AC का स्क्वायर यही था इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये फाइंड करना था। अब अपने को आप ध्यान रखना कि इसमें दोनों साइड प्लस है, आपको ये आइडेंटिटी निकालनी है, ये दोनों एक साइड प्लस है, यहाँ पर प्लस है, क्योंकि ये दो टर्म है प्लस के साथ, ये दो टर्म है प्लस के साथ।
तो आपको एक साइड क्या चाहिए, AC है, अपने को चाहिए सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस तो ऑलरेडी है अपने पास, तो अपने को बेस चाहिए। तो बेस इसमें क्या होगा, बेस ए के रेफरेंस में जो अपना एंगल था, ए के रेफरेंस में बेस BC है, तो BC से आप नहीं, आपके पास बेस क्या था, अपन ने जो माना था, इसमें बेस ये AB होगा, तो आप AB से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इसमें आप AB से जब डिवाइड करेंगे तो ये AC का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपान BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर। इस पर ये गलती हो गई, AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर होगा, ठीक है। AC का स्क्वायर अपान BC, AC अपान BC क्या होगा, सेक A, तो सेक A का स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपान AB 1 प्लस BC अपान AB, ये क्या हो गया, ये tan हो गया, tan स्क्वायर A। ये आपकी दूसरी वाली आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अगर आपको निकालना है तीसरी वाली आइडेंटिटी, सपोज साइन स्क्वायर A प्लस कास स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये निकालना है आपको, दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। आप देखेंगे कि दो प्लस वाले टर्म इधर हैं और एक जो अकेला टर्म है वो इधर है, क्योंकि अपने पास जो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्लस वाले टर्म दो एक साइड हैं, तो यहाँ पर दो प्लस वाले टर्म एक साइड हैं, जो अकेले अलग वाला टर्म बचा 1 बचा। 1 मीन्स कब आएगा, जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम में जो कर्ण है हाइपोटेनस है, उसमें हाइपोटेनस में सेम हाइपोटेनस का डिवाइड करेंगे तब 1 आएगा। तो उसी इक्वेशन में हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, डिवीजन आपको आता होगा, आई थिंक मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि डिवीजन आपको आता होगा, कि दोनों साइड अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग टर्म में वो डिवाइड हो जाता है। तो ये AB का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर, ये AC स्क्वायर अपान AC ये 1 हो गया, इज इक्वल टू AB अपान AC, ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर A, ये कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A, ये A इसके नीचे आएगा, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, ये पहली वाली आइडेंटिटी आ गई। मीन्स आपको समझना ये है, मैं इसमें कुल मिला के आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि आपको कौन सी आइडेंटिटी निकालनी है, राइट, कौन सी आइडेंटिटी आपको निकालनी है। जो आइडेंटिटी निकालनी है उस पर आपको टारगेट करना है कि जो दो प्लस वाले टर्म है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में एक साइड एक प्लस एक माइनस करके दे दे, तो आपको फोकस ये करना है कि जो प्लस वाला टर्म है, जैसे इसमें था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो प्लस वाले दो टर्म एक साइड होने चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमारे प्लस वाले टर्म दो एक साइड होते हैं विथ स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस वाले दो टर्म को एक साथ करके फिर उसमें देखेंगे कि जो साइड में एक अलग सिंगल टर्म बच रहा है उसमें हमें क्या चाहिए, क्या कोसेक चाहिए कि सेक चाहिए, सेक का स्क्वायर चाहिए कि कोसेक का स्क्वायर चाहिए कि 1 चाहिए। 1 चाहिए तो सेम चीज़ हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे, कोसेक चाहिए तो जो भी गिवन है उसमें हाइपोटेनस बनाने के लिए जिसमें डिवीजन करना पड़ेगा वो सेक के लिए सेम चीज़, ऐसे ही। तो आपको पहले देखना है कि क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उस रास्ते पर जाएं तो बेहतर होगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज रहेंगे कि हमें क्या करना है, पता नहीं कब किससे डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर आपको कुछ इन जो अभी फार्मूला बताया हूँ, मतलब जो अपन सीखे हैं अभी, तो इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये रेशियो तो आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। रेशियो में क्या होता है एक्चुअली कि जीरो एंगल के लिए आप 30 स्टैंडर्ड एंगल यही होते हैं, जीरो एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, राइट। तो मैं ये आपको शॉर्टकट में बता दिया हूँ, आप इसको सीख लेना, ठीक है। एक होती है जो आप टेबल याद करते हैं, राइट, टेबल याद करते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, ये टेबल बना दूँ, यहाँ एक लाइन खींच दूँ, ठीक है। मैं यहाँ साइन थीटा लिख दूँ, यहाँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45, दिस इज 60 एंड दिस इज़ 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप साइन की बस ये 5 स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लो, इसकी हेल्प से आप कॉस की भी निकाल सकते हैं, टैन की, सेक की, कोसेक की, कॉट की, सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि अपन ने जो अभी रेशियो सीखा है उसी की हेल्प से। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसमें ध्यान ये रखना कि जो रूट लगा है वो केवल 3 पे लगा है, 2 पर नहीं लगा है।
साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा, इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि साइन में जो 0 से वैल्यू गई है वही कॉस में 90 से वैल्यू आएगी। तो कॉस 90 की वैल्यू जो 1 थी यहाँ, तो ये 1 इधर 0 पर आ जाएगा, 1 जो यहाँ 60 पर था वो 90 पर आ जाएगा, तो √3/2। 45 - 45 ये मतलब 45 पर सेम होगी, तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू थी ये 1/2 हो जाएगी, और कॉस 90 की वैल्यू 0 जो साइन 0 की वैल्यू थी। ये टेन थीटा मैं आपको अभी क्या बताया था, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा मीन्स साइन 0/1 मीन्स ये 0 हो जाएगा, ठीक। टेन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 मीन्स 1/2 कट जाएगा, तो ये 1/√3 बचेगा। सेम वे ये क्या हो जाएगा, वो 1 बचेगा। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो 1/2 कट जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, और 1/0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा, अब ये कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी, जो आपने टेन में पढ़ा है, टेन 0 से 90 गए हैं तो इसमें रिवर्स आ जाना है आपको, ठीक है। तो ये 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर, ये 1 वही रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा कॉट 45, ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा 0, राइट, ठीक। अब इसी तरीके से ये आप सेक के निकाल सकते हैं। तो जो सेक थीटा होता है आपको पता है क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो जो ये कॉस थीटा है, 0 पर जो 1 वैल्यू थी तो 1/1 कर देंगे, तो ये 1/1 मीन्स 1 हो जाएगा। जस्ट उसका रिवर्स कर देना है बस कॉस थीटा का। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा मीन्स अब 30 पर क्या हो जाएगी, पहले वो √3/2 थी तो यहाँ पर हो जाएगी 2/√3। 45 पर 1/√2 थी तो यहाँ √2 हो जाएगी, ये 1/2 थी तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 0 था तो अब 1/0 करेंगे, तो 1/0 मीन्स 0 जब नीचे बेस में आता है डिनोमिनेटर में तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक। कोसेक थीटा, अब कोसेक थीटा में क्या करना है आपको, 1/sin थीटा कर देना है, ठीक है। 1/ या तो साइन थीटा आप कर देंगे या सेक थीटा को रिवर्स कर दीजिए, जो आप इधर से इधर गए हैं उसको कोसेक में इधर से इधर कर देंगे, या साइन का उल्टा कर देना है। तो कोसेक थीटा मीन्स साइन 0 पर कितना है, 0 है, तो 1/0 कितना हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। 30 पर 1/2 था तो ये 2 हो जाएगा। 45 पर साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 थी तो ये √2 हो जाएगी, और 60 पर क्या था, √3/2 था तो ये 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 था तो ये 1/1 मीन्स 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैं आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करवाया हूँ, कॉस थीटा की साइन थीटा के हेल्प से निकाल लिया, टेन थीटा की साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा मतलब टेन थीटा को उल्टा कर दिया, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू हमने 1/cos थीटा कर दिया, कोसेक थीटा 1/sin थीटा कर दिया। आप देखेंगे कि 45 पर जो साइन थीटा की वैल्यू थी वही कॉस थीटा की है, 45 पर जो टेन थीटा की वैल्यू थी वही सेक थीटा की, वही कॉट थीटा की वैल्यू है, और 45 पर ही जो सेक थीटा की वैल्यू थी वही कोसेक थीटा की वैल्यू है, ठीक। ये है दूसरी चीज़, ये कि जो 30 पर इसकी वैल्यू थी ये वाली थी वो इधर 60 पर आ गई, इधर जो 60 पर थी वो 30 पर आ गई, इधर जो 30 पर थी वो इधर 60 पर आ गई, इधर जो 60 पर थी वो इधर 30 पर आ गई। सेम चीज़ सेक के लिए, जो इधर 30 था वो इधर 60 पर आ गया, जो इधर 60 पर था वो 30 पर आ गया। मतलब कुल मिला कि ये कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, एंगल जो होता है वो एक तो 90 डिग्री हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में, बाकी जो दो रिमाइनिंग बचे तो उनका एंगल, सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल को ऐसे लिखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये ऐसा होता है, राइट, ठीक है। ये आपसे बन जाएगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। कुछ इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल्स के फॉर्म में दिए हैं, आप उनको सॉल्व कर लेना। आपको कुछ दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है, ए बी गिवन है एक साइड, आप ए, अब बी को तो आपको बता दिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप ए और सी कहीं पर भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, जहाँ पर भी एज्यूम कर रहे हैं तो आप ए बी को 5 एज्यूम कर लीजिए, गिवन है जो एंगल ए सी बी 30 डिग्री। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि सपोज़ ये कोई एक ट्रायंगल है, सपोज़ दिस इज़ ए,
दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एंगल ए बी सी, तो जो बीच में है वो वाला एंगल कंसिडर किया जाता है, मतलब वो वाला एंगल एक्चुअली डिनोट होता है। अगर मैं इसमें ऐसा लिखा है कि एंगल ए बी सी, तो उसमें किस एंगल की बात कर रहा है, तो ये जो बीच में लिखा है, तो बीच में यहाँ बी लिखा है, तो ये बी एंगल की बात हो रही है। अगर मैं इसी सेम चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एंगल सी बी ए, कोई चेंज नहीं, कोई फ़र्क नहीं, ए और सी की जगह चेंज कर दिया, बीच में भी क्या है, बी है, तो मैं एंगल बी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको एंगल ऐसा लिख दूँ, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अगर मैं इसको लिख दूँ कि एंगल ए सी बी, मतलब बीच में क्या लिखा है, सी लिखा है, तो मैं सी की बात कर रहा हूँ। सेम चीज़ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी ए, एंगल बी सी ए, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि बीच में अभी भी सी ही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ सी ए बी, तो बीच में क्या है, ए है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी, अभी भी बीच में एंगल ए है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस इसमें इजी इजी क्वेश्चन है, आप उनको कर लेना। कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के फॉर्म में, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको इजी क्वेश्चन गिवन है, वो आप कर लेना, बन जाएंगे, ठीक है। मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 कुछ क्वेश्चन देखता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का पहला दिया है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये आपको कैलकुलेट करना है। ये एक फार्मूला होता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अभी आपको फार्मूला नहीं पता 10th लेवल तक, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप लगा देंगे साइन ए प्लस बी मीन्स साइन 30 प्लस 60 मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। मैं आपको उस बिना फार्मूले के आपको सिखाता हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, वही होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, वही होती है वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू होती है, तो ये 1/2। अब आप देखेंगे कि ऊपर √3 है, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। नीचे 2 इंटू 2 मीन्स 4 प्लस 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4, ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 मीन्स 4/4 इज इक्वल टू 1। अपन ने पहले भी किया था, जो फार्मूला था साइन ए प्लस बी, मतलब साइन हो जाएगा 30 प्लस 60, ये जो दूसरा फार्मूला मैं बताया था, मतलब साइन 30 प्लस 60 मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। मतलब आंसर तो सेम आएगा, आंसर में कोई डिफर नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, आपको इजी होगा। बस वैल्यू पुट करना है, वही ट्रिग्नोमेट्री टेबल से जो भी आप कैलकुलेट किए हैं वही। एक और क्वेश्चन गिवन है इसमें, क्या गिवन है, ये क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30। अब इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया, साइन 60 कॉस 60 tan 60 साइन 30। ये भी फार्मूला था 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए इसको मैं वैल्यू से करता हूँ, क्योंकि वैल्यू गिवन है, तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 अपान 1 प्लस tan 30 इसमें भी दिया 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर दिया है, तो ये 2/√3 और 1 + 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 अपान ये 4/3 हो जाएगा। इसको 3 का एलसीएम लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसी को 2/√3 ये हो गया इनटू, अभी ये डिवीज़न में जब इनटू में करेंगे तो ये 4/3 की जगह 3/4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो गया। ये 2 से काटेंगे तो ये 2 होगा, √3 से √3, मतलब नीचे क्या बचेगा, ऊपर तो एक √3 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 2। अब ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये साइन 60 की भी वैल्यू होती है एंड कॉस 30 की भी वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिया है साइन 30 दिया है, कॉस साइन 60 दिया है, तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप, जो भी आपको मिले साइन 60, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 8.2 में इजी क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, जो थोड़ा सा देखने में अलग है, मैं उसको करवा देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू दिया है √3, ठीक है, एंड tan a माइनस बी ये दिया है 1/√3, ठीक है, a प्लस बी, और उसने कंडीशन ये बताया है कि 0 लेस देन एंगल a प्लस बी लेस देन आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री एंगल से कम है अथवा बराबर है और a 0 के है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा जो एंगल है C, ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 एंगल, तो जो तीसरा एंगल C होगा सपोज वो 90 डिग्री ही होगा डेफिनेटली, ठीक है, कुछ ऐसी बात हो रही है। आपको A एंड V फाइंड करना है, मतलब एंगल A कितना होगा इंडिविजुअली, एंगल V कितना होगा। तो अब आप पहले से इसमें देखिए कि tan जो कितना दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है, ठीक है। अब ये √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस बी कंपेयर करूँ तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, ये पहला इक्वेशन हो गया। सेम वे जो tan a माइनस बी दिया है वो कितना दिया है 1/√3, तो 1/√3 tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो सेम भी इसी तरीके से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप पहले एंड दूसरे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2a आ जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो b जब कैलकुलेट करेंगे तो b इज इक्वल टू 60 माइनस इक्वेशन फर्स्ट से माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बोला था कि एंगल C तो 90 दिया है, पर ऐसा वो नहीं है, 90 है, इन दोनों की वैल्यू जो है 90 से कम हो सकती है अथवा 90 के बराबर हो सकती है, तो ये करेक्ट है, आपको ये कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत? ये एक्सरसाइज 8.2 है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बाद ये जो आइडेंटिटी अपन ने सीखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बेसिस पर एक्सरसाइज 8.3 इसमें भी एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, बुक में जो एग्जाम्पल दिए होते हैं अथवा जो एक्सरसाइज में दिए होते हैं दोनों क्वेश्चन ही हैं। एग्ज़ाम में अथवा कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी टाइप का कोई भी एग्जाम्पल आ जाता है या आएगा तो आपको वहाँ पर ये ध्यान नहीं आएगा, आ भी गया तो वो भी क्वेश्चन ही होता है। आप उसको मतलब ये ना समझिए कि ये एग्जाम्पल है तो उसको हम अवॉइड कर दें, उसको मतलब नज़रअंदाज कर दें, निगलेक्ट कर दें, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको सिर्फ करें। नहीं, एग्जाम्पल जो दिया है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको दोनों को फोकस करना है। एग्जाम्पल जो तरीका होता है उसको सिखा देता है, वही चीज़ क्वेश्चन में कुछ चेंज करके पूछ लिया बस। तो दोनों को आपको इक्वली फोकस करना है। एग्जाम्पल में दिया है जो वो तो आप कर लेंगे, मैं उम्मीद करके चलता हूँ, ठीक है। और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज दिया है 8.3, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे पहला दिया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या करना है आपको, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है, बन जाएगा आई थिंक। तो देखिए अब इसमें आपको क्या पता है कि जैसे करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है आइडेंटिटी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के फॉर्म में आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर आप कॉस ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, कॉट चाहिए, कॉट ए के फॉर्म में निकालना है। तो कॉट ए निकालना है, साइन ए को निकालना है। तो कॉट क्या होता है, कॉस ए अपान साइन ए। मैं एक आग समझा रहा हूँ, आप इसी तरीके से करना। कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस अभी ऊपर जो है
साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ऊपर वाले को क्या मैं ऐसे लिखा रहने दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय को क्या मैं स्क्वायर रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, साइन को अंदर ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। इसको क्या कर दूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आई थिंक नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो कॉट ए को साइन ए के फॉर्म में पूछा था, ये अपना आंसर तो यहीं से आ गया था, ये हमने लिख दिया। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा है कि सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। इसे में दूसरा पूछा था कि सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको पता है कि ये अपने से पूछा है। ठीक है, अपन कॉस स्क्वायर ए जानते हैं, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होता है। और अपने से कॉट पूछा है तो कॉट में अपन साइन का डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर ए, तो ये कॉट स्क्वायर हो गया, इसमें डिवाइड होगा साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 अपान साइन स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ से ऐसा बना लेना, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ये 1 अपान साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको जब आप उल्टा कर देंगे तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, साइन ए कॉट के फॉर्म में। तीसरा इसी में आपसे पूछा है कि क्या पूछा है, टेन ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है। तो ये तो आपको बहुत ईजिली पता है, टेन ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है तो 1 अपान कॉट ए हो जाता है। ये है, ऐसे अप्लाई करना है। फिर इसमें देखिए, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ईजी है, आप ट्रेंगल बनाना, एंगल ए लिखना, एक एंगल आपको ए के फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो आप बी अथवा सी को राइट एंगल ट्रेंगल मान लेना 90 डिग्री, और कोई एंगल जो ए होगा उसको उसके रिस्पेक्ट में सभी का रेशियो कैलकुलेट कर लेना। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दिया है, देखिए क्वेश्चन तीसरा दिया है, इसका पहला देखते हैं। पहला दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें ए बी सी डी है, उसमें आपको बताना है। तो आप देखिए, इसको 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम 9। अब ये आपको अगर याद आए तो ये 1 होता है, इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। कैसे 1 होता है कि आपने एक अभी थ्योरम पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब इसकी साइड को इधर लाएंगे, टेन को इधर लाएंगे, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हो गया कैलकुलेट एक लाइन में। आंसर जो भी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए जो है 1 है, वो ऑप्शन बी 9 है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड थर्ड कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड में मैं आपको और समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए, एक तो ये मेथड हुआ, दूसरा मैं आपको अगर एक और ट्रिक बताऊं, इसी में आप कोई क्वेश्चन उठा लीजिए। अगर आपको ये प्रूव करने के लिए आता है 2 नंबर 4 नंबर 2 4 2 3 4 मार्क्स के, तो आप इसको सॉल्व करना। इसको इन फार्मूले की हेल्प से आप, जैसे 10 दिया है तो 10 को साइन अपन कॉस लिख देना, अथवा 10 को कभी कॉट लिख देना, कॉट को 10 जो जैसी ज़रूरत होगी। अगर आपको यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ जाता है तो मैं उसके लिए एक आपको ट्रिक बताता हूँ। सपोज इसी में क्वेश्चन नंबर जो 3 था, इसका तीसरा पार्ट लेता हूँ। ये ट्रिक के साथ आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन में दिया है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ये पहले तो इसको आप यूजुअल मेथड से सॉल्व करें और इसमें आंसर ढूंढना है। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपान कॉस ए।
लिख सकते हैं प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत, वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए कॉस इसमें भी है इसमें भी कॉस है, तो कॉस क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बचा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू वन माइनस साइन ए, ये ब्रैकेट। मैथमेटिक्स में ब्रैकेट की बहुत वैल्यू होती है, ब्रैकेट को कभी आप लगाना मत भूलना। अब देखिए वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए की जगह वन है तो वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, नीचे क्या है, कॉस ए। अब आप बताओ ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, डिवाइडेड है कॉस ए इज इक्वल टू, एक कास कट गया तो एक कास बचा कास ए। ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे होता है, कॉस स्क्वायर ए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ पर वन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, अथवा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये बचा। मैं आपको इसी को ट्रिक से बताता हूँ, ठीक है, कोई भी आप एंगल की एक सुटेबल वैल्यू एज्यूम कर लो। सपोज सुटेबल वैल्यू कैसी, कि यहाँ पर ये जो साइन ए है वन माइनस साइन ए है, अगर मैं साइन की वैल्यू 90 सपोज ले लिया, तो साइन 90 की वैल्यू वन होती तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो इसलिए 90 एज्यूम नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई एक लेट से कि ए की वैल्यू मैं 30 डिग्री एज्यूम कर लेता हूँ, 60 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, ठीक है, एक सुटेबल वैल्यू जिससे कोई जीरो इनफाइनाइट ना बने वो हमें बचाना है, ठीक है, 30 एज्यूम कर लिया। अब आप बताओ पहले इक्वेशन जो ये जो अपने को पूछा है इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सेक ए, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 मतलब सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 मतलब कॉस 60, सेक 30 की मतलब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अपन याद करेंगे, डायरेक्ट सभी वैल्यू तो नहीं याद कर सकते, तो अगर आपको कभी भूल जाए तो कैसे याद करेंगे। सेक ए, सेक 30 मतलब वन अपॉन कॉस ए, कॉस 30 वन अपॉन कॉस 30 मतलब वन अपॉन साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 को उल्टा करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, कोई दिक्कत, इंटू वन माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा √3, देखिए यहाँ पर √3 एलसीएम है तो 2 + 1 मतलब 3/√3 इंटू 2, 1 - 1/2 मीन्स 1/2। अब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर √3 बचेगा और ये नीचे 2। अब आप ऑप्शन देख के बताइए कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये cos 30, cos A मीन्स cos A, आपको यही फाइंड करना है। 30 हमने एज्यूम किया इसलिए ये cos 30 रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। ऑप्शन में क्या हो जाएगा cos A, अब ये cos A मीन्स आपने 30 एज्यूम किया ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन दिया है cos A कहाँ दिया है, ऑप्शन डी, राइट, इस तरीके से। तो ये ट्रिक हुआ, ट्रिक से क्या होगा कि आप क्वेश्चन को इजी तरीके से कम टाइम में, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ऑप्शन टिक करना है, तो आप कभी जैसे वैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेंदी खींच रहा है, तो कोई आप सुटेबल वैल्यू पुट करें, उसमें जीरो अथवा इन्फाइनाइट को बचाना है कि वो ना हो, जिस वैल्यू पर वो जीरो अथवा इन्फाइनाइट ना हो वो वैल्यू आपको लेनी है, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, इनको अप्लाई करना है, ठीक है, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछा तो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बाकी सवाल भी हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं आपको सभी सवाल करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप इसको मेंटेन करना, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इट्स ओके, बट सवाल आपको कुछ और करवा देता हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 में एक दिया है कोसेक, इसका फर्स्ट जो है फर्स्ट पार्ट, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2, नहीं इतना दिया है, इतना दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा ये दिया है, ऐसा दिया है कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए आप साइन कास में कन्वर्ट करके तो आप कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक और इसी को सिखाता हूँ कि कोई एंगल आप सूटेबल कैसे एज्यूम करते हैं। देखिए अब सूटेबल एंगल सपोज अगेन मैं 30 डिग्री ही एज्यूम कर रहा हूँ, तो पहले LHS लेते हैं। तो कोसेक 30 माइनस कॉट 30 इसका होल स्क्वायर है। कैसे करेंगे? देखो कोसेक 30 की वैल्यू मतलब साइन 30 की वैल्यू 1 में, तो 1 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 1/2 तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो ये हो गया 2 माइनस कॉट 30 की वैल्यू मतलब tan 60 की वैल्यू, ये कितनी होती है 1/√3, tan 60 की वैल्यू सॉरी कितनी होती है √3 का स्क्वायर, मतलब 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। अब आप राइट साइड देखिए, राइट साइड में क्या गिवन है 1 माइनस कोस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने 30 ली, तो 1 माइनस कॉस 30 अपान 1 प्लस कॉस 30। 1 माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू दिस इज √3/2, 1 प्लस √3/2। अब आप ये बताओ जब 2 का एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आएगा 2 माइनस √3 अपान 2 प्लस √3। अब इसको नीचे 2 प्लस √3 है, तो इसका अपोजिट 2 माइनस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या हो गया 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड नीचे 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 मतलब 1 आ गया, मतलब बचा क्या 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब आप देख लो कि जो आपने LHS कंसिडर किया था वही RHS आ गया, मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी आपको लगे कि क्वेश्चन लेंदी जा रहा है तो आप उसकी हेल्प से इनको कैलकुलेट करें, आसानी होगी, जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ आंसर टिक करना है, आंसर पूरा कैलकुलेट करना है तो उस तरीके से आप उसको पूरा कैलकुलेट करें। वही साइन कोस टेन को और कॉट कोस साइन कोस में कन्वर्ट करें, जो भी रेशियो है सेक को भी वैसे ही करें, ठीक है। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन और भी बचे हैं, उनको मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, या आप जैसा बोलें करवा दूँ या नहीं करवाऊँ, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से आप पुट कर लेना वैल्यू, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर आपको जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहे तभी करना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हुआ इसलिए कि बहुत सारा कंटेंट था, मैं आपको काफ़ी एग्जाम्पल करवाया हूँ, राइट। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखें, समझें, आपको आसान तरीके से मैं समझाऊँगा, ठीक है। सपोर्ट करते रहें मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।